नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अजीबोगरीब केस की जिसके विषय में सोचना बड़ा कठिन काम है। एक पिता के ऊपर अपनी 16 वर्षीय लड़की के साथ रेप करने का मामला सामने आया और उस लड़की की मां ने, जिससे तलाक मांगा जा रहा था, उस मां ने कंप्लेंट फाइल की है। लड़की ने गवाही भी दी। मां ने जो कंप्लेंट फाइल की, उस कंप्लेंट में उसने कहा कि जब लड़की 10 वर्ष की आयु की थी तब से पिता ऐसा कर रहा है। ऑनरेबल हाई नीचे वाले बुलंदशहर की अदालत ने मुकदमा डिसाइड कर दिया। पिता और उसके दो मित्र, एक वकील और एक और मित्र, इन तीनों को जेल भेज दिया। पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। भाई, इतना हीनियस क्राइम कि अपनी बेटी के साथ ऐसा किया। और वो ऐसा कंप्लेंट में लिखा गया कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, प्रेग्नेंट होने पर उसका बच्चा गिरवाया गया ज़बरदस्ती, और ज़बरदस्ती गिरवाने के बाद फिर भी शोषण करते रहे। और ये वो मेडिकल आया तो मेडिकल में सेक्सुअली एक्टिव तो लड़की पाई गई। बाकी जो बातें उसमें कंप्लेंट में कही गई थी, नहीं मतलब मेडिकली ये नहीं बताया जा सकता वाकई में कोई जोर जबरदस्ती हुई, ऐसा सामने आया। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में तीनों लोग गए बेल मांगने के लिए, अपील करने के लिए। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस ग्राउंड पर बेल दे दी कि राइट टू लाइवलीहुड एक फंडामेंटल राइट है, और नीचे की अदालत के डिसीजन को स्टे कर दिया। स्टे करने के बाद बेल दे दी। अब ये 2020 का मामला है। 5 साल से लोग जेल में थे, या बाद में अभी डिसाइड हुआ, जो भी हुआ हो प्रकरण वो नहीं है। विषय ये था कि क्या राइट टू लाइवलीहुड फंडामेंटल राइट ये ग्राउंड सही दिया या कोई दूसरा ग्राउंड देना चाहिए था। फैक्टों के आधार पर कोर्ट सामने पहुंचा। अब इसकी स्टोरी जाननी चाहिए। पूरी स्टोरी जिस समय समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर कोर्ट के ऑर्डर का जो ग्राउंड है वो समझ में आएगा। उसने ग्राउंड फंडामेंटल राइट कहा है, राइट टू लाइवलीहुड इज द फंडामेंटल राइट, क्योंकि वो लेखपाल है। लड़का लड़का से मतलब जो एक्यूज्ड है वो लेखपाल है। एक्यूज कहना ठीक नहीं होगा, कन्विक्ट है वो जो है वो लेखपाल है। एक वकील सोनू तिवारी, एक वकील उनका साथ में था जो है, और एक और सज्जन उनके दोस्त हुआ करते थे। महिला ने कंप्लेंट 2020 में फाइल की। 2020 में, इससे पहले उनकी 1999 में शादी हुई। 1999 में शादी होने के बाद 2 वर्ष में बच्ची हो गई। 2003 से पत्नी अलग रहने लगी, बच्ची साथ में ले गई, उसकी परवरिश हो रही थी। पिता भी बच्ची से मिलने कभी कभी जाता रहा, हालांकि मेंटेनेंस का मुकदमा डाला था। पत्नी ने या बच्चे की मां ने मेंटेनेंस का मुकदमा डाला हुआ था। पिता बच्चे से मिलने जाता रहा। मां ने बच्ची का एडमिशन कहीं जयपुर में किसी स्कूल में करवा दिया था या किसी हॉस्टल में करवा दिया था। पिता वहां भी मिलने जाता रहा अपने बच्चे से। अब वो फोटोग्राफ्स उसमें लगाए गए कि साहब देखो, ये 3 लोग हैं जो मेरी बेटी से मिलने जाते रहे और इन्होंने उनके साथ होटलों में इधर उधर ये किया वो किया, और जो एलिगेशन लगाया गया। डिफेंस में ये कहा गया और लड़की ने मतलब गवाही दी कि भाई ऐसा हो रहा था। डिफेंस जब आई तो डिफेंस में ये कहा गया कि जयपुर में जिस जगह पर, जिस हॉस्टल, जिस स्कूल में ये पढ़ती थी, वहां पर एक मोबाइल फोन लेकर जाती थी। स्कूल वालों ने पिता से शिकायत की, पिता मिलने गया होगा, पिता से शिकायत की कि भाई ये मोबाइल लेकर आती, तो पिता ने स्कूल में ही बेटी को बहुत डांटा। अब बच्चों के सामने उसकी इंसल्ट हो गई, अपने दोस्तों के सामने इंसल्ट हो गई, स्कूल के सामने इंसल्ट हो गई। 16 वर्ष की बच्ची। उसने जब वो घर आई और उसने अपनी माँ को बताया होगा तो माँ ने कहा मैंने पहले ही कहा था। अब माँ ने ले जाकर मुकदमा लिखवा दिया, और मुकदमा ये लिखवाया गया कि भाई ये पिता ने ऐसे अय्याशियां कर रहे थे, और 10 वर्ष की आयु से लेकर 16 वर्ष की आयु तक ये चल रहा था। फिर वो केस चला। अब इनका कहना है कि जब हमने डांट दिया था तो उसकी वजह से मां के बहकावे में, चूंकि पहले से मां ऐसा बहकावा कर रही होगी, मां के बहकावे में आके लड़की ने उस समय कंसेंट दे दी और लड़की ने जाकर मुकदमा लिखवा दिया, और मुकदमा लिखवाकर ये कर दिया। मां का कहना है कि हमने बुलंदशहर से बेटी को जयपुर पढ़ने भेज दिया था, और जयपुर इसलिए पढ़ने भेज दिया था कि भाई वो इन पिता से दूर हो जाए। फिर भी इन्होंने ढूंढ ढांड कर वहां पहुंच गए।
पिता का कहना है कि मैं निश्चित तौर से मिलने जाता था अपने वकील के साथ, कभी अपने मित्रों के साथ, और एक फैमिली बैकग्राउंड में जो बहुत बड़े हैं, बच्चे को मैं घुमाता था, इसमें कोई शक नहीं है। जयपुर में घुमाया और पार्क में कभी ले जाता था, कभी कभी दूसरी जगहों पर ले जाता था, और बच्ची को उसके पिता का सारा जो भार है वो उठाते हुए मैं उसको सुख देता था, पैसे वैसे भी देता था जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती। लेकिन जब एक दिन मैंने उसको डाँट दिया, तो डाँट की वजह से माँ ने नाबालिग बच्ची का दुरुपयोग करते हुए ये मुकदमा लिखवा दिया। एक और फैक्ट पिता ने सामने रखा। उसने कहा कि 2020 में जब हमने डिवोर्स की पिटीशन डाली कि भई अब डिवोर्स हो जाए, क्योंकि 17 साल से दोनों अलग-अलग रह रहे थे। डिवोर्स की पिटीशन जिस दिन डाली और सम्मन गया पत्नी के पास, जिस दिन सम्मन पहुंचा उसके दूसरे दिन उसने ये मुकदमा लिखवाया, यानी कि इनकी पिटीशन में डिवोर्स की और उसकी कंप्लेंट में 8 दिन का फर्क है। 8 दिन में उसने ये मुकदमा लिखवा दिया और कारण वो बना और ऐसा हो गया। हाई कोर्ट के पास जब मामला गया तो हाई कोर्ट ने उस पर गहराई से देखा। हाई कोर्ट ने कहा कि भई हमें लगता है कि ये पूरा मामला इसलिए बनाया गया क्योंकि वो लेखपाल है, उसकी सरकारी नौकरी छीनी जा सके, वो जेल में चला जाएगा, 4-5 साल जेल में रहेगा और वो सरकारी नौकरी उसकी चली जाएगी। उसके मित्रों की जो फोटोग्राफ, कभी वो गया जयपुर तो वो अकेला नहीं गया, 1-2 लोगों को साथ में लेकर गया और उनके साथ बच्ची को उसने घुमाया फिराया, वहां पर फोटो दिखाई गई। तो जो विक्टिम जो 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 एक्यूज्ड है या जो कन्विक्ट है, उसके वकील ने जब हाई कोर्ट के सामने कहा कि साहब ये फोटो में कहीं जो फोटो बताई जा रही, इन फोटो में कहीं आपको कुछ दिखता है? ये पार्क की फोटो है, कोई परिवार, कोई व्यक्ति अपने बच्चे के साथ खेलना कूदना चाहता है, अपने दोस्तों के साथ गया है, उसके अंकल के साथ गया है और बच्चे को घुमा रहा है शहर में, क्योंकि उसकी अपनी बच्ची है, वो शहर में घुमा रहा है। आपको इन फोटोग्राफ से कहीं ये लगता है कि कोई साइन ऐसा है जो इसके साथ गलत कर रहा हो, कुछ ऐसा है जो इससे जिससे ये एहसास हो रहा हो कि नहीं वो उसको प्रेशर में ले रही, बच्ची खेल रही है, सब लोग खेल रहे हैं। इनका कहना है वो माइनर थी इसलिए वो इनके बहकावे में आ गई और वो प्रेग्नेंट भी हो गई और ये भी किया, वो भी किया और ऐसा किया, वैसा किया और सेक्सुअली एक्टिव, मतलब उसकी जो हाइमन रैप्चर वगैरह जो भी, उसका डिटेल नहीं दिया है, लेकिन हाँ पॉक्सो एक्ट लगाया गया, ये बताया गया। और कोई मेडिकल में ऐसा कुछ नहीं निकलता है जो कुछ बड़ा संकेत देता हो, कोई जोर जबरदस्ती ऐसा वैसा संकेत देता। तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि भाई हमें लगता है कि पिता की नौकरी खाने के उद्देश्य से ये लगाया गया और दूसरा रिवेंज के पर्पज से लगाया गया, क्योंकि जिस दिन उसने डिवोर्स की पिटीशन डाली 17 साल बाद, वो डिवोर्स की पिटीशन डालने के 8 दिन के अंदर ये प्रकरण आ गया, जबकि आप कह रही हैं कि 2010 से ये कर रहा था। 10 साल की आयु से 16 साल की आयु तक आप चुप रही, आपको पता था, आप कुछ नहीं बोली, और आपको पता था ये शोषण कर रहा है उसका अब सगा पिता, तब आपके मन में कोई बात नहीं आई। जैसे ही पिटीशन गई वैसे ही आपके दिमाग में ये बात आई, और ये कोई इत्तेफाक है कि उसी समय पिता ने 16 वर्ष की बच्ची को स्कूल में डांट दिया, सबके सामने डांट दिया। तो ये लग रहा है कि भाई ये जो है फेवरलेस है, ये बनाया गया मामला है, और ये बनाए हुए मामले में आप केवल फंसा रही हैं उनको, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए अभी हमें लगता है इस स्टेज पर कि ये बनाया हुआ मामला है, परेशान करने के उद्देश्य से बनाया गया मामला है। ये जो 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 उसकी नौकरी खाने के उद्देश्य से बनाया गया मामला है, इसलिए अभी हम इसको फिलहाल स्टे करते हैं। राइट टू लाइवलीहुड उसका फंडामेंटल राइट है, इसलिए उसकी नौकरी न चली जाए, वो अपनी लाइवलीहुड कमाता रहे। तुम्हारा भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है, मेंटेनेंस का भी मामला बनता है। यहां एक और मामला फंसा, एक और मामला ये फंसा कि कंप्लेनेंट ने लड़की की दादी, उसको भी एक्यूज्ड बनाया और ये कहा कि इनकी मिलीभगत है, दादी की मिलीभगत है, बेटे से कहा कि जाओ मेरी पोती का ये ऐसा करके आओ, और इन्होंने साहब प्राइवेटली दूसरी शादी कर ली है, और दूसरी शादी की जो दूसरी पत्नी है, प्राइवेट पत्नी, वो भी इसमें मिली हुई है। तो हाई कोर्ट को ये सब बातें, मतलब दादी मिली हुई है, दादी ने बेटे से कहा कि पोती का रेप करो जाके और उसका वो करो, और दूसरी पत्नी दूसरी प्राइवेट शादी कर ली जिसका खुलासा नहीं किया गया, दूसरी शादी कर ली, उसका भी ये किया गया। और तीसरा ये है कि जिस दिन उसने पिटीशन डाली, डिवोर्स का सम्मन गया, उसके 8 दिन के अंदर ही आपने ये फाइल कर दिया कि भाई लड़की का है। 7 साल तक आप बैठी नहीं, तब तक आपने कोई बात नहीं कही, 10 साल से लेकर और 16 साल की उम्र तक। और शादी के बाद जब दोनों अलग अलग रह रहे थे, 17 साल से दोनों अलग अलग रह गए थे, केवल इतना सा विषय था कि पिता अपनी बेटी से मिलने जाता था, उसके हॉस्टल में मिलने जाता था या कहीं और मिलता था, लेकिन कहीं से भी ये बात नहीं सिद्ध होती कि पिता ही वो है, केवल लड़की का बयान है।
अब लड़की का बयान है तो उसको दोबारा री एग्जामिन किया जाएगा। और ये बात लग रहा है कि ये फेबुलस है, ये फंसाने की कोशिश की गई है। ये बात तो सच है कि लड़की का बयान है, अपना स्वयं का बयान है। तो हाई कोर्ट ने फिलहाल स्टे करके उसको बेल दे दी और ग्राउंड ये बताया कि राइट टू लाइवलीहुड फंडामेंटल राइट है, उसको राइट है। मुझे लगता है इसकी बजाय अगर ये कहा जाता कि केस में ये मुझे लग रहा है कि ये फेबुलस है, हालांकि ऑर्डर में लिखा है ये फेबुलस है, तो फिर ज्यादा महत्वपूर्ण होता कि ये फेबुलस है, फंसाने का इसके पीछे का उद्देश्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने अभी पूरा केस सुनने के लिए उसको आगे बढ़ा है फिलहाल वो कर दिया। लेकिन ये जो निगेटिव मीडिया है, या मैं कहूं कि जो कोर्ट को फंसाना चाहती, उन्होंने ये हेडलाइन दी है कि राइट टू लाइवलीहुड फंडामेंटल राइट है। कोर्ट बहुत सारी बातें करता है, उसमें एक लाइन ये भी है, लेकिन बाकी बातें भी कोर्ट ने की हैं। तो कोर्ट ने इस समय बेल ग्रांट की और मामले को स्टे कर दिया। बस इतना सा विषय था जिसको मुझे लगता है कि कुछ गलत तरीके से मीडिया हाउसेस ने या जो भी उसको वेब हाउसेस ने इसको पब्लिश किया है ताकि कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा किया जा सके। मामला गंभीर है। हेडिंग जैसी लोगों ने बनाई वैसी हेडिंग हमने बनाने की टीम से कहा है कि वैसी हेडिंग कुछ बनाई जाए ताकि लोगों को समझ में आए कि ये चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।